जिंदगी के उतार और चढ़ाव, खट्टे और मीठे अनुभव को मन में रखते हुए मैं सोचता हूं, ईश्वर कैसे मुझे प्यार कर सकता है। इफिसियों के नाम संत पौलुस के पत्र अध्याय 3 पद संख्या 17 से 18 बताता है, विश्वास द्वारा मसीह आपके हृदय में निवास करते हैं और आप लोग अन्य संतों के साथ मिलकर ईश्वर के प्रेम की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई और गहराई को समझ सकते हैं। संत पौलुस चाहते हैं कि हम ईश्वर के अनोखे प्यार को न केवल समझें, परंतु उसके अतुलनीय प्रेम का हृदय में अनुभव करें। संत यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 3 पद संख्या 16 कहता है, ईश्वर ने संसार को इतना प्यार किया कि उसने अपने एकलौते पुत्र को भेज दिया, जिससे जो कोई उसमें विश्वास करे उनका सर्वनाश ना हो बल्कि अनंत जीवन प्राप्त करे। संत यूहन्ना के इस वाक्यांश से आप अधिकांश लोग सहमत होंगे। मेरे 25 साल के पौरोहितिक सेविकाएं में मैंने अनेकों लोगों के साथ चर्चाएं रखी। सब कोई विश्वास करते हैं और मानते हैं कि ईश्वर ने संसार को प्यार किया, किंतु विश्वास नहीं है कि ईश्वर हमको प्यार करता है। मन में प्रश्न उठता है, क्यों अपने जीवन की अनिश्चितता और जिंदगी का कोई भरोसा ना देखकर हम ईश्वर के प्रेम को संदेह करते हैं। हम संदेह करते हैं जब अनुभव करते हैं कि हमारा पाप अपार और विशाल है और इसके लिए ईश्वर से क्षमादान पाना मुश्किल, नामुमकिन है, और तब हम ईश्वर के प्रेम पर संदेह करने लगते हैं। यह हमारे सोच के परे है कि सृष्टिकर्ता मुझ जैसे निरे और गिरे इंसान को प्यार कर सकते हैं। मेरे प्रियजन, मैं दावा के साथ कह सकता हूं कि आप भी जिंदगी के किसी पड़ाव में मेरे जैसा ही प्रश्न किए होंगे कि ईश्वर मुझे कैसे प्यार कर सकता है। देखिए, मैं ईमानदारी से कहूं, यह कोई तर्क संगत नहीं है कि सृष्टिकर्ता मुझे प्यार करे, क्योंकि मैं महत्वपूर्ण इंसान नहीं हूं। आप कोई महत्वपूर्ण इंसान नहीं है। इस संसार में हमारा प्रभाव नगण्य है। हमारा धन दौलत मुट्ठी भर है। हम इस्राएल के पुत्रों की तरह जिद्दी हैं, अनावश्यक शिकायतें करते और कुड़कुड़ाते रहते हैं। सच माने तो आप और मैं बहु रूप से ईश्वर के प्रेम के लायक नहीं है। इसलिए मन में प्रश्न उठता है कि कैसे ईश्वर मुझे प्यार कर सकता है, कैसे ईश्वर आपको प्यार कर सकता है। जब मैं बाइबल का मनन चिंतन करता हूं
तो मुझे जवाब मिलता है कि ईश्वर तुम्हें प्यार करता है। इसलिए नहीं कि तुम कौन हो, इसलिए नहीं कि तुमने क्या काम किया है, लेकिन इसलिए क्योंकि ईश्वर वही है। जॉन के पहले पत्र अध्याय 4 पद संख्या 8 कहता है, ईश्वर प्रेम है। आए दिन हम उसके प्रेम पर संदेह करते हैं, क्योंकि हमारा नजर उससे हट जाता है और हमारा सारा ध्यान अपनों पर केंद्रित रहता है, अपने जीवन के अनिश्चितता पर, कमी और कमजोरियों पर, पाप, दोष, गलती पर और महत्वहीन चीजों पर केंद्रित रहता है। ये सचमुच ठीक नहीं है। ईश्वर का प्रेम कभी भी मेरे जीवन की प्राथमिकता नहीं थी, लेकिन ईश्वर का प्रेम मेरे प्रति होना है, ईश्वर की प्राथमिकता है। जॉन के पहले पत्र अध्याय 4 पद संख्या 8 कहता है, ईश्वर प्रेम है। वह मुझे और आपको प्यार करेगा, चाहे आप जैसे भी क्यों ना हो। आपके तरह ही मेरा अंतःकरण पुकारता है। दुनिया मोके पापी कहेले है, आँख मोय नीचे रखो ना। दुनिया मोके पापी कहेले है, आँख मोय नीचे रखो ना। ईश्वर के प्रेम के लिए और दुनिया की नजरों में मैं अप्रिय और नालायक क्यों ना हूं, ईश्वर तो प्रेम है, मुझसे प्रेम करेगा। मुझसे से अप्रिय, मुझसे से नालायक को ईश्वर सबसे ज्यादा प्यार करता है। देखिए उसका परिणाम। यीशु ख्रीस्त को ईश्वर ने संसार में भेजा, पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से और माता मरियम के माध्यम से ईश्वर ने मनुष्य बना और बेथलेहम में जन्मा, जिससे मेरे जैसे निरे और गिरे हुए इंसान को महिमान्वित कर सके। ईसाइया नबी का ग्रंथ कहता है, वह हमारे पापों को अपने ऊपर लेता था और क्रूस को ढोते हुए अपार दुख मेरे लिए, मुझ जैसे नालायक के लिए ही झेला। उसने क्रूस के ऊपर लहू बहाया, जिससे मेरे अपार पापों को धो सके। पंजर का पानी बहाया, जिससे मेरे विशाल पापों को परिशुद्ध कर सके। अगर आप और मैं यह समझें कि ईश्वर मेरे लिए ही क्रूस होया, मेरे लिए ही क्रूस पर मरा, मेरे लिए ही वो अपने आप को बलिदान चढ़ाया, यही ईश्वर का प्रेम है। इसलिए संत पौलुस कुलस्सियों के पत्र अध्याय 2 पद संख्या 13 में कहता है, आप लोग अपने पापों के कारण और स्वभाव के खतने के अभाव के कारण मर चुके थे। ईश्वर ने आप लोगों को मसीह में पुनः जीवित किया। यदि आप मेरे तरह ही अपने आप को पापी महसूस करते हैं, ईश्वर के अतुलनीय प्रेम को अनुभव करते हुए एक स्वर में कहिए, हालेलुया, आमीन।